खास करके इंडक्शन में यूज होने वाला एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इंडक्शन का जो मेन बोर्ड है उसमें रहता ही है। दोस्तों, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल में मैं सुदीप आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो कंपोनेंट इंडक्शन में रहता ही है। ये जो कंपोनेंट आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर आप एसएमपीएस सर्किट में देख सकते हैं या जहां पे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है उसमें भी आप देख सकते हैं। एसी को डीसी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो 4 डायोड को मिला के हम लोग ब्रिज बनाते हैं उसी तरह इसके अंदर भी 4 डायोड को मिला के एक ब्रिज बना दिया गया है। इसका एम्पियर का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, 20 एम्पियर तक ये लोड उठा सकता है मैक्सिमम। अभी इसका पिन डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। एक साइड में देखिए काट मार्क है। जिस साइड में काट मार्क है वो है डायोड का पॉजिटिव आउटपुट और जिस साइड में काट मार्क नहीं है वो साइड है नेगेटिव। इसमें एसी देने से ये डीसी में उसको कन्वर्ट कर देता है। इधर में 2 साइन बना हुआ है, एसी का सिंबल बना हुआ है, मतलब ये दोनों टर्मिनल में हम लोगों को एसी देना है। जैसे ये दोनों टर्मिनल में आप एसी दीजिएगा यहां से हम लोगों को डीसी प्राप्त होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये डीसी बना देगा क्योंकि ये ब्रिज मॉड्यूल है। पहले ड्राइंग के माध्यम से देख लेते हैं कि ब्रिज मॉड्यूल में डायोड को कैसे जोड़ा जाता है। कार डायोड को मिला के हम लोग जब ब्रिज सर्किट बनाते हैं एसी को डीसी करने के लिए उसको कैसे बनाते हैं। एनोड कैथोड, एनोड को मैं ए लिख रहा हूं और कैथोड को के लिख रहा हूं। एनोड कैथोड इसको कनेक्ट कर देता हूं। इसको कनेक्ट कर देता हूं। देखिए इधर में एनोड कैथोड, इधर में कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल प्लस और ये हो गया आपका नो कनेक्शन होकर निकलता है, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल माइनस। इसका इस डायोड का एनोड D1, D2, D3, D4। D1 और D2 का एनोड और कैथोड के साथ कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल निकल जाएगा। और D3 और D4 का कैथोड और एनोड के साथ कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल निकल जाएगा। ये जो दोनों टर्मिनल होता है यहां पे हम लोग एसी को इनपुट करते हैं। ये जो दोनों टर्मिनल होता है इसमें हम लोग एसी का इनपुट करते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। फिर आप वो जो ब्रिज मॉड्यूल है इस ब्रिज मॉड्यूल को टेस्ट कर पाइएगा। इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो और यहां पे देखिए दोनों D1 और D4 का जो कैथोड है वो एक साथ मिलके एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और D2 और D3 का जो एनोड है वो दोनों कनेक्ट होके एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। जो एसी मिलने से अगर इसमें हम लोग 220 वोल्ट एसी इनपुट करेंगे तो यहां से हम लोग को जब एसी डीसी में बन जाता है तो 300 वोल्ट डीसी हम लोग को प्राप्त होगा। ये डीसी का सिंबल होता है। 300 वोल्ट डीसी यहां पे प्राप्त होगा। यहां पे फिल्टर कैपेसिटर रहेगा
300 वोल्ट डीसी इधर में प्राप्त होगा। यहाँ पे नॉन पोलर फिल्टर कैपेसिटर रह सकता है, इंडक्शन में नॉन पोलर फिल्टर कैपेसिटर रहता है। अच्छा, अभी देखिए, अभी हम लोग इसको मीटर से अगर टेस्टिंग करेंगे तो मेरा टेस्टिंग जो होगा वो किस टाइप का टेस्टिंग होगा, जिससे पता चलेगा कि ये ब्रिज मॉड्यूल एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एसी जो टर्मिनल होता है, मतलब ये जो टर्मिनल होता है एसी टर्मिनल, मतलब यहां पे ये 2 और 3 ये 2 टर्मिनल होता है। उसमें देखिए, उसके साथ अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को टेस्ट करूं तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, इधर में मैं मीटर का अगर प्रोब को टच करूं तो मुझे एक फॉरवर्ड बायस में एक डायोड का रीडिंग पॉजिटिव के साथ दिखाना चाहिए। देखिए, इधर में मैं अगर डायोड का रेंज में देखूं और इस टर्मिनल के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल को टेस्ट करूं, पॉजिटिव टर्मिनल माने ये टर्मिनल है, दोनों डायोड का कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर ऐसा ही सर्किट बना हुआ है डायोड का। तो इसके साथ अगर मैं मीटर का डायोड का रेंज में रख के देखूं तो फॉरवर्ड बायस में मुझे एक डायोड का रीडिंग मिलेगा। पर अगर मीटर को मैं इसके साथ और ये दोनों टर्मिनल के बीच देखूं तो मुझे डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में मुझे कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मीटर का जो करंट है यहां से पास करेगा, डायोड उसे ब्लॉक करेगा। मतलब ये दोनों टर्मिनल में कुछ भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं इसका फॉरवर्ड बायस में इधर में रीडिंग दिखाता है क्या। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीटर को डायोड का रेंज में कर देंगे। देखिए, मल्टीमीटर डायोड का रेंज में आ गया। मतलब इसका एसी इनपुट के साथ एक डीसी पॉजिटिव सप्लाई को अगर देखना है तो इसमें देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रीडिंग दिख रहा है, पर इसके साथ नहीं दिखाना चाहिए। इसके साथ क्यों नहीं दिखाना चाहिए, यहां पे एसी इन होता है, ये एक डायोड का, दोनों डायोड का ये पॉइंट दोनों डायोड का एनोड और कैथोड है। देखिए, इधर में मैं फिर से आपको दिखाता हूं। दोनों डायोड का एनोड और कैथोड है। देखिए, दो डायोड का D1 और D2 का एनोड कैथोड है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी दोनों डायोड का एनोड और कैथोड है, ये वाला पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग दिखाएगा, और इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट के साथ, मतलब इस पॉइंट के साथ आपका नेगेटिव पॉइंट में एक रिवर्स बायसिंग में रीडिंग दिखाएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ रिवर्स बायसिंग में दिखाएगा। रिवर्स बायसिंग मतलब अगर मैंने मीटर का पॉजिटिव प्रोब को इधर टच किया और इसका पॉजिटिव टर्मिनल में देखा तो मुझे फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग मिलेगा। देखिए, मैं टच करता हूं, इधर में टच करता हूं और पॉजिटिव पॉइंट में देखता हूं। पहले तो हम लोग देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग इसमें टच किया, इसमें रीडिंग फॉरवर्ड बायसिंग में दिखाना चाहिए। देखिए, रीडिंग दिखा रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग दिखा रहा है, पर इसमें नहीं दिखा रहा है। अगर इसमें दोनों दूसरा जो एसी टर्मिनल है उसमें अगर मैंने टच किया तो इसमें भी जो पॉजिटिव पोल है इसमें भी फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग दिखाना चाहिए। देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग दिखा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये दोनों एसी जो थिम्बल है जहां पे एसी इनपुट होता है वो दोनों ही फॉरवर्ड बायसिंग में रीडिंग दिखाएगा, पर रिवर्स बायसिंग में वो रीडिंग नहीं दिखाएगा। अभी मैं मीटर का प्रोब को रिवर्स कर देता हूं। देखिए, मीटर का प्रोब को मैंने रिवर्स कर दिया है।
अभी मैं मीटर का प्रॉप को रिवर्स कर दिया है। अभी मैं इसके साथ फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में देख रहा हूं। देखिए जहां पे एसी इन होता है इसके साथ इधर में रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। देखिए रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसके साथ भी नहीं दिखाना चाहिए। देखिए रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अच्छा, अभी फिर से सर्किट में आ जाता है। हम लोग ने क्या देखा है वो देख लेते हैं। तो हम लोग ने देखा है कि ये जो ब्रिज मॉड्यूल है, इस ब्रिज मॉड्यूल में जो D1 D2 का डायोड का जो एसी का जो थिम्बल है, दोनों एसी इनपुट जहां पे होता है, यहाँ पे एसी इनपुट होता है, यहाँ पे एसी इनपुट होता है, यही पॉइंट ये है। इस पॉइंट के साथ हमने फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव के साथ भी रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया। फॉरवर्ड बायसिंग में ये वैल्यू दिखा रहा है और इस पॉइंट के साथ भी फॉरवर्ड बायसिंग में इस डायोड के थ्रू, D4 डायोड के थ्रू इधर वैल्यू दिखा रहा है। मतलब इस पॉइंट के साथ मैं अगर देखूं तो फॉरवर्ड बायसिंग में मुझे D1 डायोड के थ्रू वैल्यू दिखा रहा है। अच्छा, अभी जो नेगेटिव जो थिम्बल है उसको देख लेते हैं। मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है, डीसी आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अभी जो नेगेटिव पॉइंट है, देखिए नेगेटिव पॉइंट का, देखिए दोनों डायोड का जो एनोड है वो एक साथ जुड़ा हुआ है नेगेटिव पॉइंट में। मतलब ये पॉइंट जो है, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें दोनों डायोड का एनोड है। तो इसमें कैसे वैल्यू दिखाएगा? इसके साथ मुझे रिवर्स बायसिंग में वैल्यू दिखाएगा। मतलब इधर में मुझे मीटर का पॉजिटिव पोल पकड़ना होगा और ये दोनों के साथ मुझे, देखिए मैंने मीटर का पॉजिटिव प्रोब को अगर इसमें पकड़ा तो मुझे D2 और D3 डायोड के थ्रू एक बार मुझे इस लीड में दिखाएगा वैल्यू और एक बार मुझे इस लीड में वैल्यू दिखाएगा। मतलब एक बार मुझे इस लीड में वैल्यू दिखाएगा, एक बार मुझे इस लीड में वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूं। इसके साथ मुझे एक बार इसके साथ देखिए वैल्यू दिखा रहा है। मतलब नेगेटिव पॉइंट के साथ जो एसी का इनपुट टर्मिनल है उसमें रिवर्स बायसिंग में मुझे वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि डायोड का ये होता है डायोड का एनोड और इधर होता है डायोड का कैथोड। तो इसके साथ भी मुझे वैल्यू दिखाएगा, इसके साथ भी मुझे वैल्यू दिखाएगा। तो यही टेस्टिंग है। मतलब इस दोनों में मुझे कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं डायोड का रेंज में रखूं तो किसी तरफ भी रीडिंग नहीं आएगा। देखिए किसी तरफ रीडिंग नहीं आ रहा है। और मुझे अगर फॉरवर्ड बायसिंग में वैल्यू दिखना है पॉजिटिव पोल के साथ, तो मुझे दोनों पॉइंट में वैल्यू दिखाएगा। पहले मॉड्यूल का एसी इनपुट का लीड नंबर 2 से इसका जो पॉजिटिव आउटपुट है उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में वैल्यू दिखाएगा। इसमें भी वैल्यू दिखाएगा, पर रिवर्स बायसिंग में मुझे वैल्यू नहीं दिखाएगा। देखिए अभी मैंने इसको रिवर्स बायसिंग में कर दिया, नहीं वैल्यू दिखा रहा है, नहीं वैल्यू दिखा रहा है। इसके साथ भी नहीं वैल्यू दिखा रहा है। मतलब पॉजिटिव के साथ सिर्फ ये दो और 3 मुझे डायोड का वैल्यू दिखाएगा। और जो नेगेटिव थिम्बल है इसके साथ मुझे रिवर्स में ये दोनों एसी का जो इनपुट पॉइंट होता है वो वैल्यू दिखाएगा। देखिए ठीक है, वैल्यू दिखा रहा है, पर रिवर्स में नहीं दिखाएगा, नहीं वैल्यू दिखा रहा है। और एक चीज देखिए इसका टेस्टिंग में, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच मीटर का प्रोब को टच करूं और डायोड का रेंज में मीटर रहे,
तो पॉजिटिव में मैं अगर मीटर का प्रोब को टच करूं और नेगेटिव में मीटर का प्रोब को टच करूं तो देखिए करंट जो होता है वो कैसे फ्लो होता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने मीटर का प्रोब को टच किया तो करंट पॉजिटिव से आएगा, मान के चलते हैं, आके इस डायोड में ब्लॉक हो जाएगा, इधर से आएगा D4 में ब्लॉक हो जाएगा, तो नेगेटिव में करंट नहीं आ पाएगा, कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रीडिंग मिल रहा है क्या। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रीडिंग देखते हैं। देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं दिख रहा है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में देख लेते हैं कैसा है। नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर मैं मीटर का पॉजिटिव प्रोब को नेगेटिव में पकड़ूं और नेगेटिव प्रोब को पॉजिटिव में पकड़ूं, मतलब रिवर्स में, तो क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है। करंट यहां से फ्लो होता है, डायोड का एनोड के थ्रू कैथोड में पास हो जाता है। दोनों डायोड का करंट यहां से आता है, दोनों डायोड का एनोड के थ्रू कैथोड में पास हो जाता है और फिर D1 और D4 डायोड के थ्रू फिर पॉजिटिव में आ जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। यहां से करंट आता है D2 और D3 का एनोड थ्रू पास हो जाता है, कैथोड में आ जाता है और यही कैथोड होके फिर डायोड दूसरा D1 और D2 डायोड का एनोड थ्रू पास होता है और कैथोड में आ जाता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाता है। मतलब मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच रिवर्स बायसिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक डायोड का वैल्यू दिखाएगा। देखिए देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि इसका फॉरवर्ड बायसिंग, पहले हम लोगों ने देखा इसका फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब और नेगेटिव, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अभी देख लेते हैं रिवर्स बायसिंग, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। देखिए रिवर्स बायसिंग, इसका पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, देखिए वैल्यू दिखा रहा है। क्योंकि जब भी मैं नेगेटिव के साथ मीटर का पॉजिटिव प्रोब को टच कर रहा हूं तो करंट मुझे मेरा D2 और D3 डायोड का D2 और D3 डायोड का एनोड थ्रू पास हो जाता है कैथोड में और ये करंट D1 और D4 डायोड के थ्रू एनोड थ्रू कैथोड में पास होके पॉजिटिव में आ जाता है। इसलिए डायोड का दोनों डायोड के बीच से ये पास होके आ रहा है, इसलिए वैल्यू भी थोड़ा देखिए ज्यादा दिखा रहा है। देखा फ्रेंड्स, तो इस मॉड्यूल को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इधर में देखिए जो ब्रिज मॉड्यूल का इंटरनली एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ये इंटरनली ब्लॉक डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, पिन नंबर 1 डीसी पॉजिटिव वोल्ट, नेगेटिव वोल्ट, प्लस और माइनस होता है। पिन नंबर 1 और 4, पिन नंबर 2 और 3 होता है एसी इनपुट, ताकि आपको समझने में थोड़ा सुविधा मिले। देखिए पिन नंबर 2 और 3 से दोनों डायोड निकल के फॉरवर्ड बायस में रहता है, पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट हो जाता है दोनों डायोड का जो कैथोड होता है, और पिन नंबर 4 के साथ 2 डायोड रहता है जिसका एनोड आपस में कनेक्ट रहता है और दोनों कैथोड दोनों पॉजिटिव टर्मिनल लीड के साथ कनेक्ट रहता है। मतलब ये ब्रिज बन गया। तो इसी के अनुसार ही आपको मल्टीमीटर से इसको टेस्टिंग करना है कि ब्रिज सही है या फॉल्टी है।
दोस्तों इसी तरह आप लोगों को भी ब्रिज मॉड्यूल को टेस्टिंग करना है कि वो मॉड्यूल सही है क्या। और मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि मल्टीमीटर के द्वारा टेस्टिंग किया गया कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होता है 100% ओके नहीं होता है। हो सकता है जब उसके अंदर से लोड फ्लो हो तब उसमें कोई प्रॉब्लम आ भी सकता है। ये डिपेंड करता है उसी कंपोनेंट को पकड़ने का जो तरीका होता है, वो आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने प्रैक्टिकल कितना अच्छी तरह से किया है। वो जितना आप काम करते जाइएगा तो स्किल आपका और भी मजबूत होते जाएगा। मेरा ये कहना है आप लोग काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को नॉलेज ज्यादा गेन होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर। और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल में अगर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।